आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे 2022-23 में पूछे गए बॉटनी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यह पेपर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार है। आपका बॉटनी सब्जेक्ट माइनर में भी हो सकता है, मेजर में हो सकता है। आप माइनर में बॉटनी को लिए हैं या मेजर में लिए हैं, आपका जो क्वेश्चन पेपर रहता है सेम रहेगा। और जो बॉटनी का पेपर का जो टाइटल होता है फर्स्ट सेमेस्टर में वो है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। आपके अपकमिंग एग्जाम में जो पेपर का टाइटल रहेगा, मतलब जो आपका एग्जाम आने वाला है उसमें जो बॉटनी पेपर का टाइटल रहेगा माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के नाम से आएगा। इस पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन दिया था 2 आवर का, ये आपके यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वहाँ पेपर का टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा। तो इस प्रश्न पत्र में जो पेपर का टाइम था 2 आवर था और जो मैक्सिमम मार्क था 75 है। 25 मार्क्स आपके कॉलेज के तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। उसमें शामिल होता है प्रैक्टिकल एग्जाम, इंटरनल एग्जाम अगर होता है आपके कॉलेज में, और क्लास रिकॉर्ड। वहाँ से आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को जब आप अच्छे तरीके से आंसर लिखेंगे तो यहाँ से आप मैक्सिमम नंबर 75 ले सकते हैं। तो चलिए इस पेपर का जो इंट्रोडक्शन दिया रहता है इसे पढ़ते हैं। आप अपने आने वाले एग्जाम में जो आप फ्यूचर में एग्जाम देंगे तो उस पेपर में जो इंट्रोडक्शन दिया रहता है उसे आप जरूर पढ़िए। तो अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंट्रोडक्शन। जो ये पेपर सेक्शन वाइज डिवाइड है, तो जितने भी सेक्शन है सभी सेक्शन का इंट्रोडक्शन के अनुसार आपको पेपर को सॉल्व करना है। तो सभी खंडों के उत्तर दिशा निर्देश के अनुसार आपको देना है। तो इस क्वेश्चन पेपर का जो सेक्शन 1 है उसे देखिए, इसमें क्या इंट्रोडक्शन दिया गया है इसे पढ़कर फिर इस सेक्शन को आपको हल करना है, मतलब इसका आंसर देना है। तो नोट में करके लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी प्रश्न पत्र को आपको अटेम्प्ट करना है। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड। आपको इस सेक्शन 1 के जो आंसर आप देंगे उसका शब्द सीमा 50 होना चाहिए। और सेक्शन 1 में आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। जब सेक्शन 1 को आप हल करेंगे तो यहाँ से आप 30 नंबर ले सकते हैं। अगर आपका सभी क्वेश्चन का आंसर राइट रहेगा तो इस सेक्शन से आप 30 नंबर प्राप्त करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन था, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये प्रीवियस ईयर में आया है तो इस बार भी रिपीट हो सकता है। हम सब जो भी आइडिया लगाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख कर लगाता है। तो आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। मैंने कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर सभी सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैंने कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, ऑटोक्लेव मशीन क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, बैक्टीरियोफेज क्या है, और ये प्लेनोगेमी क्या होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं तो इस बार भी आने का चांस है। तो हेट्रोसिस्ट क्या होता है, अगार अगार क्या होता है, केसी मेहता कौन थे, और ये हाइपरट्रॉफी क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन 3 नंबर में पूछे गए थे, जो कि 10 क्वेश्चन थे। तो आप इन 10 क्वेश्चन में से तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से प्रीवियस ईयर रिपीट हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि आईपीएम क्या है और ये क्लैप कनेक्शन क्या होता है। सेक्शन 1 में 10 क्वेश्चन दिए गए थे जो कि 3 नंबर में थे। अब हम चलिए इस क्वेश्चन पेपर का जो सेक्शन बी है उसे देखते हैं। क्वेश्चन जो सेक्शन बी है इसका इंट्रोडक्शन दिशा निर्देश देखिए। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, जो सेक्शन बी है इसमें आपको 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और इसे का शब्द सीमा है जो 150। कुछ जो सेक्शन बी है इसमें जो क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे 150 शब्दों में लिखेंगे। आपको 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और ईच क्वेश्चन का जो नंबर है वो 6 है। यहाँ से आप 24 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था 2022-23 में। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर मिल जाएगा। मतलब जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है इसे पूछा गया है। डबल स्टेनिंग प्रोसीजर क्या है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिएशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में न्यूट्रिएशन कैसे होता है और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत आता है नेचर ऑफ वायरस। जो वायरस का स्वभाव होता है कैसा होता है इस पर आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी वाला पॉइंट है, टीएमबी मतलब टोमेको मोजेक वायरस क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि वायरस से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ स्पोर फाउंड इन एल्गी, डिस्क्राइब इन ब्रीफ। आपको शॉर्ट में एल्गी में जो स्पोर का टाइप होता है आपको लिखना है। तो शैवाल में विभिन्न प्रकार के पाए जाने वाले स्पोर्स क्या हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर का जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। ये सारे प्रीवियस ईयर है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं।
तो आप तैयार करेंगे तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम में। तो डिफरेंशिएट इन बिटवीन प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट, जो प्राइमरी होस्ट है और सेकेंडरी होस्ट में आपको अंतर बताना है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस क्या है। हाउ द लाइकेन आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस है, किस प्रकार से लाइकेन सहजीविता का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजीज सिम्टम्स, लिस्ट सिम्टम्स ऑफ स्मिट एंड रस्ट डिजीज, जो पौधों में डिजीज सिम्टम्स के क्या क्या समझते हो और स्टम और रस्ट डिजीज सिम्टम्स को तालिका द्वारा लिखो। तो ये सारे क्वेश्चन सेक्शन बी के अंतर्गत आते थे। तो इसमें 8 क्वेश्चन था, तो आप इसमें से ओनली 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेगा जब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो सेक्शन बी से आपको 24 नंबर प्राप्त होगा अगर सारे आंसर आपका राइट रहता है। तो सेक्शन सी देखिए, सेक्शन सी का इंट्रैक्शन देखिए, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। सेक्शन सी में आपको किन्हीं 2 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। और सेक्शन सी का जो शब्द सीमा है 450 शब्दों में सेक्शन सी के आंसर देना है। तो जो सेक्शन सी में है, तो ईच क्वेश्चन का जो नंबर है 10.5 नंबर का ये क्वेश्चन है, यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेगा। तो कई क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राइट एंड इजी इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट ऑफ फंजाई, जो कवक के आर्थिक महत्व पर लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर का आपको वर्किंग लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना है, प्रिंसिपल लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था, डिस्क्राइब द सिम्टम्स, मतलब आपको लक्षण बताना है, कॉज एजेंट एंड कंट्रोल मेजर ऑफ रीड रोट डिजीज ऑफ शुगर कैन, जो गन्ने के रेड रॉट बीमारी का लक्षण, रोगजनक यौन नियंत्रण विधि का वर्णन कीजिए। जो गन्ने में बीमारी होती है रेड रॉट, इसका सिम्टम्स लिखना है, इसका लक्षण क्या होता है आपको लिखना है, जो कि 10 नंबर में पूछा गया था 2022-23 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सेक्शन सी में आपको ओनली 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपको अच्छे से मालूम होगा वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। तो व्हाट इज द नीड ऑफ द पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट सिस्टम, हाउ विल यू इफेक्टिवली कंट्रोल द पेस्ट डिजीज विथ द लीस्ट डैमेज टू द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। तो क्वेश्चन नंबर 12 समाप्त होता है। तो ये 2022 में पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपको इन क्वेश्चन को एक बार तैयार कर लेना चाहिए। 60 क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस मत करिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसे अपने एग्जाम में फंसाने का प्रयास करिए, जिससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार रहे। तो चलिए इस वीडियो को इन करते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।